इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां नारुतो का नाम नारुतो उज़ुमाकी नहीं बल्कि नारुतो सेंजू होता। इस नारुतो की पहचान सिर्फ एक जिंचुरिकी तक सीमित नहीं होती, वो सेंजू क्लैन का वारिस भी होता। एक ऐसी क्लैन जिसका नाम सुनकर पूरे शिनोबी वर्ल्ड को हाशिरामा की याद आ जाती है। नारुतो का बचपन और भी ज़्यादा टफ होता। ओरिजिनल स्टोरी में लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे, लेकिन इस स्टोरी में उसके पास एक और बोझ था। उसे लोग एक फेल्ड सेंजू कहते थे। कोनोहा के एल्डर्स उसे एक डिसअपॉइंटमेंट की तरह देखते हैं। बस एक आदमी था जिसको नारुतो पर विश्वास था, थर्ड होकागे हिरुzen सारुतोबी। वो डिसाइड करता है कि नारुतो को सीक्रेटली सेंजू लेगेसी के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। एकेडमी में नारुतो और भी अलग पड़ता है। सब लोग सोचते हैं कि वो शेडो क्लोन भी प्रॉपरली बना नहीं सकता, तो वो सेंजू कैसे हो सकता है। सास्के एक प्राउड उचीहा होता है और नारुतो एक फेल्ड सेंजू। इस वजह से दोनों के बीच राइवलरी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब टीम 7 को ब्रिज बिल्डर मिशन मिलता है। जाबुजा और हाकू का इनकाउंटर होता है और नारुतो अपनी हेल्पलेसनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब हाकू सास्के को मारने की कोशिश करता है, नारुतो अचानक से वुड रिलीज यूज़ कर पाता है। जमीन से जाइंट वुडन रूट्स निकलकर हाकू के मिरर्स को तोड़ देते हैं। ककाशी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वुड स्टाइल हाशिरामा के बाद कोई और कैसे कर सकता है। जब ये न्यूज़ कोनोहा तक पहुंचती है तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग डर जाते हैं। दानजो कहता है कि अगर इस लड़के को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये एक परफेक्ट वेपन बन सकता है, और अकात्सुकी के स्पाइस भी इस इंसिडेंट को सुन के इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट आता है जब दानजो अपने एक आदमी से कहता है कि तुम्हें नारुतो का टेस्ट करना होगा। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में दानजो का स्पाई नारुतो के पास आता है और उसे कहता है कि सेंजू पावर तुम्हें सूट नहीं करती। मुझे दिखाओ कि तुम एक असली वारिस हो या बस एक फेलियर। उस आदमी के साथ नारुतो को एक बैटल करनी पड़ती है जिसमें नारुतो उस स्पाई को एक अच्छी टक्कर दे पाता है। फाइट के दौरान उस आदमी को कंफ्यूज करने के लिए नारुतो एक वुडन क्लोन बनाता है जो शेडो क्लोन से अलग और बहुत टफ होता है। बैटल के बाद वो स्पाई वहाँ से भाग जाता है और दानजो को ये सब कुछ बताता है। जब दानजो ये बात सुनता है कि नारुतो अभी से एक वुडन क्लोन बना सकता है, तो वो शॉक हो जाता है। ये नया जुत्सु नारुतो की सेंजू आइडेंटिटी का सिंबल बन जाता है। नेजी के साथ उसकी बैटल और भी ज़्यादा यूनिक होती है। जब नेजी जेंटल फीस्ट से नारुतो के चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक करता है, तब नारुतो की वुड रिलीज ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक को तोड़ देती है। ये एबिलिटी कम्प्लीटली न्यू होती है, सेंजू चक्रा रिजनरेशन। नारुतो के लिए ये एक नेचुरल डिफेंस बन जाती है और इसके बाद तो वो बहुत ही आसानी से नेजी को हरा देता है। चून इन एग्जाम्स के बाद जिराया नारुतो को एक स्पेशल मिशन पे ले जाता है, सेंजू क्लेन का एक मिसिंग स्क्रोल ढूंढने के लिए। ये स्क्रोल में लिखा होता है एक फॉरबिडन सेंजू टेक्निक, इटर्नल वुडन प्रिजन, जो किसी भी वीजू को परमानेंटली सील कर सकती थी। ये स्क्रोल एक रोग निंजास के ग्रुप के पास होता है जो कि बहुत ही पावरफुल था। नारुतो और जिराया दोनों उस रोग निंजास के ग्रुप के साथ फाइट करते हैं और यही नारुतो एक और नया जुत्सु दिखाता है, वुड रिलीज थॉर्न बाइंड स्पीयर्स, जो कि बहुत सारे एनिमीज को एक साथ पियर्स करके इमोबलाइज कर सकता था। जैसे ही नारुतो इस जुत्सु का इस्तेमाल करता है, वो रोग निंजास का ग्रुप पूरी तरह से इमोबलाइज हो जाता है और नारुतो आसानी से उस स्क्रोल तक पहुंच जाता है। नारुतो और जिराया दोनों ही उस स्क्रोल के साथ वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही नारुतो और जिराया कोनोहा पहुंचते हैं, जिराया नारुतो की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। जिराया नारुतो को उस स्क्रोल में लिखी हुई टेक्निक मास्टर करने में मदद करता है और धीरे धीरे नारुतो इटर्नल वुडन प्रिजन जुत्सु मास्टर कर लेता है। वैली ऑफ द एंड में जब नारुतो और सास्के की फाइट होती है, नारुतो अपना एक और नया सेंजू मूव ट्राई करता है उस फाइट के दौरान, वुडन ड्रैगन बाइंडिंग फॉक्स। इस जुत्सु में नारुतो वुड रिलीज का यूज करके एक वुडन ड्रैगन बनाता है जो कि कुरामा के चक्रा को कंट्रोल करके नारुतो को स्टेबलाइज कर देता है। इस जुत्सु के मदद से नारुतो बिना अपना कंट्रोल खोए कुरामा के चक्रा को यूज कर सकता था। इस वजह से नारुतो और सास्के की ये फाइट और भी ज़्यादा इंटेंस और डिस्ट्रक्टिव बन जाती है।
लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक जुत्सु था और इसे यूज़ करने के बाद नारुतो थोड़ी देर तक तो टिका रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी इस जुत्सु को सह नहीं पाई और वो बेहोश हो गया। इसी वजह से एट द एंड नारुतो ये फाइट हार जाता है और सास्के विलेज छोड़कर चला जाता है। लेकिन उस फाइट के बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां नारुतो बेहोश होने के बाद अपने सेंजू एंसेस्टर्स का विजन देखता है, जिसमें हाशिरामा और तोबिरामा भी नारुतो को दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि नारुतो सिर्फ तुम ही हो जो उचिहा और सेंजू के बीच की दुश्मनी खत्म कर सकता है। पेन अटैक के दौरान नारुतो अपना एक नया हाइब्रिड फॉर्म इवॉल्व करता है, जिसमें वुडन बुद्धा और नाइन टेल्स क्लॉक मर्ज होकर एक बहुत ही जाइंट फॉर्म बना लेते हैं। एक हाफ वुड हाफ फॉक्स अवतार जो पूरे बैटलफील्ड पे डोमिनेट करता है। पेन की फाइट में अब एक ओरिजिनल ट्विस्ट आता है। जब पेन के रोड्स नारुतो के बॉडी में लगते हैं, नारुतो अपना वुड चक्रा उन रोड्स के अंदर डालकर नागाटो के चक्रा नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है। नारुतो एक बिल्कुल नए स्ट्रेटजी के साथ पेन को कमज़ोर कर देता है। पेन फाइट के बाद एक बहुत ही स्पेशल फाइट होती है जो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं थी। दांजो नारुतो को अपने रूट बेस बुलाता है और कहता है, या तो मेरे कंट्रोल में आ जाओ या मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। लेकिन नारुतो कहता है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं जीना चाहता, और इसके बाद नारुतो को दांजो के अगेंस्ट फाइट करना पड़ता है। तो गाइस, आगे की कहानी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट लिख दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दांजो नारुतो को बैटल के लिए चैलेंज करता है और जब इनकी फाइट हो रही होती है तब नारुतो अपना एक और नया सेंजू मूव रिवील करता है, जिसका नाम होता है सेंजू बैरियर डोम। इस जुत्सु में यूज़र और उसका अपोनेंट दोनों एक केज में बंद हो जाते हैं और वो केज तभी खुलता है जब दोनों में से कोई एक हार जाता है। इस केज के अंदर नारुतो और दांजो की एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। नारुतो को ये बात पता थी कि जब तक वो दांजो को मार नहीं देता, दांजो उसके पीछे पड़ा रहेगा और उसे मारने की कोशिश करता रहेगा। और इसी कारण से नारुतो ने इस फाइट में अपना सब कुछ लगा दिया और दांजो भी अपनी इज़ानागी यूज़ करने लगा था। जब भी नारुतो दांजो को मारने की कोशिश करता था वो इज़ानागी यूज़ करके बच जाता था, और नारुतो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का जुत्सु है। लेकिन धीरे धीरे नारुतो को इज़ानागी की मिस्ट्री समझ में आने लगती है और वो अपने सेंजू चक्रा और वुड रिलीज की मदद से दांजो को मारने में कामयाब हो जाता है। ओरिजिनल स्टोरी में सास्के दांजो को मारता है, लेकिन इस स्टोरी में नारुतो को दांजो को मारना पड़ता है। जब ओबिटो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर करता है तब नारुतो को ये लगता है कि उसकी सेंजू पावर्स और जिंचुरी पावर्स दोनों को कंबाइन करके ही वो अकात्सुकी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन वुड रिलीज का ज़्यादा इस्तेमाल करने से नारुतो की बॉडी धीरे धीरे कोलैप्स करने लगती है। सुनाडे भी नारुतो को वार्न करती है और कहती है कि सेंजू ब्लड लाइन तुम्हें ताकत तो दे रही है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी बॉडी टूट भी रही है। नारुतो के अंदर फाइनल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है, अपने लाइफ को रिस्क में डालकर अपने क्लैन और वर्ल्ड को सेव करे या फिर एक सेफ रास्ता चुने जिसमें वो खुद सरवाइव करेगा। तो गाइस, यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए लाइक एम है 200 लाइक्स का। जल्दी से इस लाइक एम को कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।